यहां से जो पानी बाहर निकलेगा वो काफी तेजी से पानी जो है बाहर निकलेगा, जबकि वहीं पे अगर आप छेद को यहां पे करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां से जो पानी बाहर निकलेगा वो थोड़ा धीमा जो है बाहर निकलेगा। इसके पीछे का जो रीजन है वो यह है कि इस जगह पे प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा होता है और इस जगह पे जो प्रेशर है वो काफी कम होता है। अब जहां से ये पानी बाहर निकल रहा है इस जगह पर पानी का स्पीड जो है ये कितना होगा, इसे पहली बार मेजर किया था एक इटालियन फिजिसिस्ट इवांजेलिस्ता टॉर्सिली ने, जिसे कि हम टॉर्सिलीज थ्योरम कहते हैं। सो टॉर्सिलीज थ्योरम ये कहता है कि यहां पे जो पानी का स्पीड होगा वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के। यहां पे ये जो आपको g दिख रहा है ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां पे ये जो आपको h दिख रहा है ये है जहां पे छेद किया गया है और लिक्विड का जो टॉप सरफेस है उनके बीच का ये डिस्टेंस। तो हम जो है इसी वीडियो में इसे जो है इस फार्मूले को यहां पे प्रूव करने वाले हैं। तो उसके लिए जो है हम यहां पे कंसीडर करेंगे एक कंटेनर में पानी। तो ये रहा एक कंटेनर में पानी, तो यहां पे ये जो आपको छेद दिख रहा है यहां से जो है पानी जो है यहां पे इस जगह से पानी जो है ये बाहर निकल रहा है। अब पानी अगर यहां से बाहर निकल रहा है तो इस जगह पे पानी का जो है कुछ स्पीड होगा। सो यहां पे इस जगह पे जो है पानी का कुछ स्पीड होगा। ये स्पीड जो है ये कितना होगा इसी को पता करेंगे। तो स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो स्पीड है ये बराबर होगा इसके, जिसे कि हमें इस वीडियो में प्रूफ करना है। तो यहां पे अगर पानी बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां पे कुछ तो प्रेशर होगा, यहां पे इस जगह पे प्रेशर होगा तभी तो यहां से पानी बाहर निकल रहा है। तो ये प्रेशर कितना होगा एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने ये माने कि ये जो लिक्विड है इसका यहां पे ये जो डेंसिटी आपको दिख रहा है ये है रो। तो लिक्विड का जो डेंसिटी है वो है रो, और यहां पे ये जो आपको टॉप सरफेस दिख रहा है यहां से लेकर के और यहां पे ये जो आपको होल दिख रहा है इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है h। तो यहां पे ये हो गया डिस्टेंस छेद का, और यहां पे ये जो लिक्विड का टॉप सरफेस है उनके बीच का ये हो गया डिस्टेंस। और यहां पे ऊपर जो है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो यहां पे जो है प्रेशर जो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलिए नाम दे देते हैं कि ये है PA। तो ऑब्वियसली यहां पे ये जो प्रेशर होगा ये बराबर होगा PA के, जो कि होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहां पे ये जो आपको लिक्विड कॉलम दिख रहा है इसके कारण जो यहां पे प्रेशर बनेगा वो। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो P होगा, तो यहां से ये जो P होगा P ये बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इससे लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर होगा वो तो रो GS। तो इस जगह पे यहां पे जो है इस P पे यहां पे जो प्रेशर है वो कुछ इतना है। हम इस वीडियो में क्या पता कर रहे हैं, हम इस वीडियो में ये जो स्पीड है इसे पता कर रहे हैं। तो आप यहां पे देखें तो कुछ तो यहां भी प्रेशर होगा, वो कौन सा प्रेशर होगा, वो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहां पे जो है हमने मान लिया कि यहां भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA है। तो अब जो है हम ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इतना, इसे जो है हम थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं। तो ये रहा वो पार्ट। तो यहां पे इस जगह पे प्रेशर कितना है, तो हमने इससे पहले बात किया है कि यहां पे जो प्रेशर है ये है P, और इस जगह पे जो प्रेशर है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गया PA। अब यहां पे ये जो फ्लूइड है वो जो है या कहें ये जो पानी है ये लिक्विड जो है ये इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है, मतलब यहां से देखो तो ये बाहर इस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो हमने यहां पे ये मान लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो यहां पे इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमने मान लिया कि ये है A, और दूसरी तरफ देखें तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये भी होगा A। तो यहां पे ये जो एरिया है ये है A। अब प्रेशर ये है और एरिया ए है, इसका मतलब यह है कि यहां पे एक फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। चलिए इस फोर्स को मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है F, और दूसरे तरफ देखें तो ये जो प्रेशर है ये जो है पानी को निकलने से रेजिस्ट कर रहा होगा। पानी इस डायरेक्शन में तो निकलना चाहता है लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसे रोकने का कोशिश करेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में इसे जो है ढकेलेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। चलिए इस फोर्स को नाम दे देते हैं ये है F डैश। तो अब देखिए यहां पे एक नेट फोर्स बनने वाला है, वो नेट फोर्स कितना होगा, वो होगा F माइनस F डैश के। तो यहां पे ये जो नेट फोर्स होगा, यहां पे जो नेट फोर्स होगा F नेट फोर्स ये बराबर होगा F माइनस F डैश के। तो यहां पे F कितना होगा, ये होगा प्रेशर इंटू एरिया के P इंटू A, और माइनस ये F डैश कितना होगा, ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया के। तो यहां पे हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया के। तो दोनों में देखें तो ये जो एरिया है ये कॉमन आउट हो जाएगा, तो यहां पे ये हो जाएगा P माइनस PA, और फिर यहां पे ये हो गया एरिया ये। तो यहां पे जो है इतना फोर्स, इतना नेट फोर्स, ये जो है मैं लिख दूं यहां पे फिर से कि ये है नेट फोर्स। तो यहां पे इतना फोर्स इस डायरेक्शन में ये लग रहा है। तो अभी मैं यहां पे ये जो फोर्स है इसे हटा दे रहा हूं और सिर्फ जो है नेट फोर्स को ही यहां पे रहने दे रहा हूं, क्योंकि नेट फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं यहां पे नेट फोर्स लिख दे रहा हूं। अब यहां पे जो पानी है ये इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है, तो हमने यहां पे ये मान लिया कि जो इसका स्पीड है, यहां पे जो भी यहां पे जो पार्टिकल्स होंगे पानी के, इन सबका जो यहां पे स्पीड होगा वो हमने मान लिया कि यहां पे स्पीड जो है ये है v, जिसे कि हम जो है इस वीडियो में पता भी करने वाले हैं। अब हमने जो है बहुत ही छोटे टाइम के लिए हमने माने कि टी समय तक हमने जो है ऑब्जर्व किया, तो टी समय तक जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये जो सारे आपको पार्टिकल दिख रहे हैं ये सारे, अब जो है ये पार्टिकल जो है पहुंच गए यहां पे। तो यहां तक जो है ये पहुंच गए कितने समय में, टी समय पे। स्पीड कितना है वो है v, तो कितना ये डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा,
तो यहां पे देखिए ये जो डिस्टेंस को ट्रेवल किया है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है ये होगा v इंटू टी। तो वी टी इतना ये डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो यहां पे नेट फोर्स कुछ इतना है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, कितना हो रहा है, ये हो रहा है v इंटू टी। तो इसका मतलब यहां पे कुछ काम हुआ, तो ये जो वर्क डन होगा वो कितना होगा एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे ये जो वर्क डन होगा, वर्क डन, चलिए वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं। तो ये वर्क डन ये बराबर होगा नेट फोर्स कितना है, ये है कुछ इतना। तो यहां पे ये जो नेट फोर्स है ये कुछ हो गया इतना P माइनस पी ए और फिर यहां पे एरिया और फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना हुआ v इंटू टी। तो यहां पे हमने लिख दिया v इंटू टी। अब यहां पे ये जो प्रेशर आपको दिख रहा है P माइनस पी ए ये कितना होगा, हम यहां से ये पता कर सकते हैं कि यहां से हम लिख सकते हैं कि P माइनस पी ए ये बराबर होगा रो जी एच के। तो यहां पे P माइनस पी ए बराबर होगा रो जी एच के। तो हम इसके जगह पे जो हम लिख सकते हैं रो जी एच। तो यहां से हम आगे लिखेंगे कि ये बराबर होगा रो जी एच और फिर यहां पे एरिया, फिर यहां पे स्पीड इंटू ये टाइम। तो इतना जो है यहां पे वर्क डन हुआ। अब अगर हम यहां पे ये मान ले कि इतना ये इसके अंदर जो भी यहां पे पार्टिकल है सबका स्पीड कितना है, स्पीड है v और इन सबका जो मास है वो हमने ये मान लिया कि यहां पे जो मास है इसका ये है m। अगर इसका मास m हो और स्पीड v हो तो इसका मतलब यह है कि इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये कितना होगा, तो यहां पे ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए हम इस m की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पे हमने ये मान लिया कि यहां पे ये जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है इसका जो वॉल्यूम है ये हमने मान लिया कि ये जो वॉल्यूम है इसका ये वॉल्यूम है v। तो यहां पे इसका जो वॉल्यूम है ये है v। अब यहां पे हम लिखेंगे आगे कि ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू यहां पे स्पीड का स्क्वायर। तो अब यहां पे ये जो वॉल्यूम है ये किसके बराबर होगा, तो यहां से आगे देखें तो ये बराबर होगा हाफ रो। यहां पे ये जो वॉल्यूम है ये बराबर होगा यहां पे इसका, यहां पे देखें तो ये इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है ये एक सिलेंडर होगा, क्योंकि यहां पे जो है टाइम जो है वो बहुत छोटा है तो हम इसे जो है एक सिलेंडर के तौर पे इतने पार्ट को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा बेस एरिया है ए इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो कि यहां पे हाइट ऑफ द सिलेंडर है वी टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं इस वॉल्यूम की जगह पे कि बेस एरिया ए और हाइट जो है ये है वी टी और फिर यहां पे वी स्क्वायर। तो ये हो गया इतना काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे इस फ्लूइड के पास इतना काइनेटिक एनर्जी आया कहां से, ये काइनेटिक एनर्जी आया है यहां पे ये जो इतना वर्क डन हुआ है वहां से आया है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो टर्म होगा ये बराबर होगा इसके। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू यहां पे होगा W इज इक्वल टू यहां पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये, तो यहां पे ये जो W है ये इसके बराबर है। तो यहां पे ये हो जाएगा रो जी एच ए वी टी, ये बराबर होगा यहां पे इस टर्म के। तो यहां पे होगा हाफ रो ए वी टी इंटू वी स्क्वायर। तो अब यहां पे देखिए तो आप यहां पे ये जो आपको रो दिख रहा है वो इस रो से कैंसिल हो गया, यहां पे ये जो आपको ए दिख रहा है वो इस ए से कैंसिल हो गया और यहां पे ये जो आपको वी दिख रहा है वो इस वी से कैंसिल हो गया और यहां पे ये जो आपको टी दिख रहा है वो इस टी से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहां पे अब बचा रहा जी एच इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये जो वी स्क्वायर है ये बराबर होगा 2GH के। तो यहां से हम आगे लिख सकते हैं कि ये जो v होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2GH के। तो ये रहा यहां पे ये जो छेद है इससे जो पानी निकल रहा है उसका ये रहा स्पीड। तो अगर आप इसे जो है इसके साथ मैच कराते हैं तो देखिए आप दोनों चीजें सेम नजर आएंगी। तो इस तरह से जो है हम टॉर्सनीज थ्योरम को प्रूव करते हैं और यहां पे ये जो पानी बाहर निकल रहा है उसके लिए ये फार्मूला बनाते हैं, मतलब हम स्पीड को पता कर लेते हैं। तो अब यहां पे हाइट जो है अगर इस बॉटल में अगर आप देखें तो चूंकि यहां पे टॉप सरफेस से यहां पे ये जो हाइट है ये ज्यादा है, तो हाइट यहां पे ज्यादा होने के कारण यहां पे इसका जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ देखें तो यहां पे जो है इसका टॉप सरफेस से जो हाइट है वो कम है, तो इसीलिए यहां पे जो पानी का जो स्पीड होगा वो कम होगा, इसीलिए यहां पे जो है ये ज्यादा दूर तक जाके गिर रहा है और ये थोड़ा पास में ही गिर रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले